जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि दो बच्चे थे जिनका नाम पिंकी और गोलू था। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो जाता है। कुछ दिन बाद पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। नई माँ के साथ साथ अब उन्हें एक नई बहन भी मिल जाती है जिसका नाम होता है प्रीति। एक दिन पिताजी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। उनके जाने के बाद सौतेली माँ और प्रीति उन दोनों बच्चों से घर का सारा काम करवाती हैं। एक दिन बच्चे गुस्से में घर छोड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर जंगल में उन्हें एक प्यारी सी परी मिलती है जो उन्हें अपनी जादुई छड़ी देकर घर वापस भेजती है। अब आगे। दीदी, हम घर पर क्या बोलेंगे कि हम कहाँ गए थे, वो भी इतनी देर से? हाँ गोलू, माँ तो अब हमें बहुत डांटेगी। अब क्या करें? डरने की कोई बात नहीं गोलू, अपने हाथ खोलो। अब गोलू अपने हाथ खोलता है तो उसमें 2 सोने के बिस्किट के टुकड़े पाकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये तो सोने के लगते हैं। लगते नहीं हैं, यही बचाएंगे तुम्हें। वो कैसे? तुम लोग अपनी माँ से कहना कि हम खेलने गए थे और हमको वहाँ एक सोने का बिस्किट का टुकड़ा मिला, तो हमको लगा कि एक टुकड़ा है तो दूसरा भी यहीं कहीं होगा, और हम लोग उसे ढूंढने लगे। बस उसी देर में हमको देर हो गई। अपनी माँ को ये दे देना, वो खुश हो जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा, एकदम सही। हम ऐसे ही करेंगे। पर एक और समस्या है, हम तुम्हें रखेंगे कहाँ? हाँ गोलू सही कह रहा है, माँ देखेगी तो क्या जवाब देंगे हम? उसका भी हल है। मैं छोटा हो जाता हूँ जिससे तुम अपने गले में पहन सकोगे। ये तो सचमुच बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हें एक मंत्र याद करना होगा जिससे मैं बड़ा और छोटा हो सकूँगा। पर मंत्र याद करना होगा। मुझे पता है, तुम्हें पहाड़े याद नहीं होते। पढ़ाई में तुम सुपर से ऊपर हो, मगर चिंता की कोई बात नहीं। मंत्र बहुत छोटा जो है। फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मंत्र क्या है? जादुई परी की जादुई छड़ी, हो जा तू एकदम से बड़ी। बस यही बोलना है और मैं बड़ा हो जाऊंगा। और फिर छोटे होने का क्या तरीका होगा? वो मैं अपने से हो जाऊंगा। तुम दोनों को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इतना बोलकर छड़ी छोटी हो जाती है और गोलू उसे अपने गले में पहन लेता है और फिर दोनों एक साथ घर पहुंचते हैं। आ गए तुम दोनों? कहाँ गए थे इतनी देर से? घर का सारा काम पड़ा है और तुम लोग हो कि फालतू भटक रहे हो। कौन करेगा ये सब काम? बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ, हम दोनों बाहर खेलने गए थे और देखो देखो माँ, हमें क्या मिला। अरे अरे, इधर लाओ, इधर लाओ, ये तो सोने के हैं। कहाँ मिले मेरे प्यारे बच्चों? ये वही मिला। एक टुकड़ा मिला तो हमें लगा कि दूसरा भी आसपास ही कहीं होगा। हाँ, हम फिर ढूंढने लगे और उसी में देर हो गई। तो मिला कि नहीं दूसरा वाला? हाँ माँ, मिलेगा क्यों नहीं, हमने इतनी मेहनत जो की थी। अब गोलू बिस्किट के दोनों टुकड़े माँ के हवाले कर देता है। अब माँ की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो थोड़ी नरमी बरतते हुए कहती हैं, अच्छा अब जाओ और काम निपटाओ, बहुत काम पड़ा है, पूरा घर गंदा पड़ा है। दोनों बच्चे जाते हैं और देखते हैं कि पूरा घर गंदा पड़ा है और प्रीति आराम से बैठकर टीवी देख रही है। उधर माँ सोने के बिस्किट के टुकड़े को ले जाती है और अलमारी में ताला लगाकर रख देती है और चाबी अपने पास छुपा लेती है और खुद से कहती है, कितने बेवकूफ़ हैं दोनों। अच्छा ही है, वरना क्या मुझे ये सोना मिलता, वो भी इस तरफ बैठे बिठाए। अब इस सोने से मैं अपने लिए और मेरी प्यारी बिटिया के लिए खूब अच्छे अच्छे गहने बनवाऊंगी। हाँ। उधर घर की हालत देखकर गोलू के माथे पर बल पड़ जाते हैं। दीदी,
घर तो बहुत गंदा है। हाँ गोलू, बहुत मेहनत करनी होगी। नहीं दीदी, ये छड़ी है ना, जादुई परी की जादुई छड़ी, हो जा तू एकदम से बड़ी। इतने में ही छड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती है, बोलो गोलू, बोलो पिंकी, क्या मदद चाहिए तुम दोनों को? देखो ना, माँ ने कहा है कि पूरा घर साफ करो, कुछ मदद हो सकती है छड़ी जी। ठीक है, बस अब कमाल देखो तुम दोनों। अब छड़ी देखते ही देखते पूरा घर साफ कर देती है। अरे वाह, ये तो पूरा घर साफ हो गया गोलू। हाँ दीदी, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अब जब पूरा घर साफ होने के बाद बच्चों को भूख लगती है और दोनों जब खाने के बर्तन को खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो खाना है ही नहीं। खाना तो है ही नहीं। परेशान न हो बे नन्हे मुन्ने दोस्त, मैं हूँ ना। छड़ी अब खाने के बर्तन पर घूमने लगती है और खाना झटपट तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सारा है। और फिर क्या, गोलू और पिंकी मज़े ले लेकर खाना खाते हैं। दीदी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है छड़ी जी ने। हाँ गोलू, इतना अच्छा खाना तो हम लोगों ने कभी भी नहीं खाया है। अब इस तरह दोनों बच्चों का खाना हो जाता है और जादुई छड़ी फिर से अपना कमाल दिखाते हुए फटाक से घूमकर सारे बर्तन साफ कर देती है।